हेलो एवरीवन। हैशटैग एजुकेशन अड्डा ऑफिशियल चैनल पर आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ सोनम सिंह। गाइज, आज का हमारा जो टॉपिक है ये टॉपिक प्रकृतिवाद से लिया गया है। अगर आज के टॉपिक की बात करें तो आज हम पढ़ेंगे कि प्रकृतिवाद का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा, पहले रूपरेखा फिर अर्थ एंड परिभाषा पढ़ेंगे। गाइज, अगर आज के टॉपिक की बात करें तो जैसा कि हमने पिछले 2 वीडियो में आपसे डिस्कशन किया था कि आज का जो टॉपिक प्रकृतिवाद है ये टॉपिक आपके बीएड फर्स्ट ईयर से लिया गया है। जो भी स्टूडेंट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं उनके पेपर फर्स्ट से लिया गया है। अगर वो किसी और यूनिवर्सिटी में है तो हो सकता है पेपर चेंज हो सकता है, लेकिन बीएड के लिए ये प्रकृतिवाद टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रकृतिवाद। अभी इसकी इम्पोर्टेंस हम बताते हैं, कितना ये टॉपिक आपके बीएड के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ में हम डिस्कशन करेंगे पिछले 5 सालों में किस तरीके से क्वेश्चन प्रकृतिवाद से पूछे गए हैं। गाइज, जैसा कि हमने बताया कि ये जो प्रकृतिवाद टॉपिक है आपके पेपर फर्स्ट से लिया गया है और पेपर फर्स्ट का नाम आप लोग को कन्फर्म ही है, नॉलेज एंड करिकुलम, जिसकी हिंदी होती है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। और गाइज, हमने पिछले वीडियो में आप लोगों से ये भी डिस्कशन किया था कि अगर आप ये 4 टॉपिक पढ़ लेते हैं, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद और प्रयोजनवाद, तो कंफर्म है कि आपका 80 में से 25 नंबर कोई रोक नहीं सकता है। मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम इससे 25 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम 80 में से 25 नंबर आपका आ जाएगा पेपर फर्स्ट में। ये डिस्कशन हम इसके पहले वाले वीडियो में कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाके वहाँ से आदर्शवाद को वॉच कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आप आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद का अर्थ, परिभाषा, सिद्धांत और शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, सिर्फ इतने ही टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका 25 मिनिमम मार्क्स आएगा और मैक्सिमम का कोई वो नहीं है, मैक्सिमम 30 तक भी जा सकता है। तो 80 में 25 नंबर बहुत ही मायने रखता है गाइज। एक लॉन्ग से क्वेश्चन आपका फंस ही जाएगा अगर आप ये 4 टॉपिक तैयार किए हैं, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, जिसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन में से एक करना होता है, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका फंस जाएगा 15 नंबर का। साथ में एक शॉर्ट का क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा इस चारों में से, और एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट से। तो गाइज, ये तो हो गई प्रकृतिवाद की इम्पोर्टेंस की बात और साथ में इससे लिंक वाद की। अगर पिछले 5 सालों की बात करें कि किस तरीके से क्वेश्चन प्रकृतिवाद से पूछे गए थे, तो सबसे पहले अगर हम 2016 का डिस्कशन करें गाइज, तो 2016 में लॉन्ग से क्वेश्चन पूछा गया था प्रकृतिवाद में। लॉन्ग से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत क्या हैं। ये सिद्धांत बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, प्रकृतिवाद हो या आदर्शवाद हो, प्रयोजनवाद हो या यथार्थवाद हो। प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत क्या हैं, शिक्षा के सिद्धांत तथा व्यवहार को इसने कहाँ तक प्रभावित किया है, व्याख्या कीजिए। 15 नंबर का क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा गया था और साथ में एक क्वेश्चन केवल प्रकृतिवाद से ही वेरी शॉर्ट में भी पूछ लिया गया था 2016 में। क्या पूछा था, प्रकृतिवादी शैक्षिक दर्शन में शिक्षा का क्या स्थान है। तो 2 क्वेश्चन आपका, एक लॉन्ग से और एक वेरी शॉर्ट से 2016 में आया हुआ था। अगर 2017 की बात करें प्रकृतिवाद में, तो एक क्वेश्चन केवल पूछा गया था, वो भी शॉर्ट से पूछा गया था। ये आदर्श प्रकृतिवाद में शॉर्ट में क्या पूछा गया था, प्रकृतिवादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। प्रकृतिवादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये रही 2017 की बात। अगर गाइज 2018 की बात करें तो 2018 में वेरी शॉर्ट से एक क्वेश्चन केवल आया था प्रकृतिवाद से, प्रकृतिवाद क्या एक सार्थक शिक्षा व्यवस्था है, हाँ या ना में आपको आंसर देना है कि प्रकृतिवाद एक सार्थक शिक्षा व्यवस्था है या नहीं। अगर आप चाहें तो एक लाइन में रीजन भी लिख देंगे। इसके बाद गाइज अगर 2019 की बात करें तो 2019 में प्रकृतिवाद से वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आया था 8 नंबर का। क्या आया था, प्रकृतिवाद का क्या अर्थ है, आधुनिक शिक्षा को इसने किस प्रकार प्रभावित किया। प्रकृतिवाद का आज हम लोग पढ़ेंगे, प्रकृतिवाद का क्या अर्थ है, परिभाषा भी पढ़ेंगे। इसके बाद गाइज अगर 2020 की बात करें तो पिछले साल आपको किस तरीके से 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, शॉर्ट से आया था क्वेश्चन, प्रकृतिवाद का क्या तात्पर्य है, शिक्षा सिद्धांत को इसने किस प्रकार प्रभावित किया।
तो गाइस एक एक करके हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से पार्ट वाइज एक एक क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। आज का जो वीडियो है प्रकृतिवाद से रिलेटेड ये पार्ट फर्स्ट है, इसका इम्पोर्टेंस बता दिए और पिछले 5 सालों में किस तरीके से अवध यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा गया था ये भी बता दिए। और गाइज एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि प्रकृतिवाद से असाइनमेंट में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं ये भी आप साथ में जान लीजिए। ये पेपर फर्स्ट की बात हो रही है। पेपर फर्स्ट में एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करने होते हैं असाइनमेंट में, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका रहता है प्रकृतिवाद तथा आदर्शवाद से आप क्या समझते हो, शिक्षा के विभिन्न अंगों को इसने किस प्रकार प्रभावित किया। जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले 5 सालों के क्वेश्चन और साथ में असाइनमेंट के क्वेश्चन सब सेम है, केवल आपको पढ़ना क्या है, अर्थ, परिभाषा, सिद्धांत और शिक्षा के क्षेत्र को इसने किस प्रकार प्रभावित किया प्रकृतिवाद। सिर्फ इतने ही टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। पिछले 5 सालों में जो क्वेश्चन आए हैं उसका, साथ में असाइनमेंट क्वेश्चन का। और गाइज अगर असाइनमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकृतिवाद से तो ये आपकी वाइवा के पर्पज से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए जानते हैं प्रकृतिवाद के बारे में। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, विषय प्रवेश की बात करें, तो प्रकृतिवाद जो है जिसकी इंग्लिश होती है नेचुरलिज्म, और इस प्रकृतिवाद को आपके बुक में चैप्टर 6 में रखा गया है और चैप्टर 5 में आपका आदर्शवाद है, चैप्टर 6 में रखा गया। अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन क्या है प्रकृतिवाद का, आश्चर्यजनक वैज्ञानिक आविष्कारों तथा तकनीकीय उपलब्धियों के कारण अनेक लोगों का यह दृष्टिकोण बन गया है कि भौतिक जगत जो तौला या मापा जा सकता है ही सत्य है। प्रयोगों द्वारा सिद्ध न की जा सकने वाली स्थापनाएं ना सही है ना झूठ। प्रयोग सिद्ध स्थापनाएं जैसे भौतिक शास्त्र के नियम और प्रेक्षण ही सत्य हैं। इस तथ्यों ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रकृतिवादी दर्शन का बोलबाला स्थापित कर दिया। व्यक्ति स्वयं को मशीन की प्रतिच्छवि में देखने लगा। इस रूप में उसका यह दृष्टिकोण बन गया कि वह प्रकृति तथा अन्य शक्तियों को अधिक अपने अधिकार में रखे। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन प्रकृतिवाद का। चलिए अब हम जानते हैं अर्थ और परिभाषा के बारे में। अगर अर्थ की बात करें गाइस प्रकृतिवाद की, तो प्रकृतिवाद का अर्थ क्या है। प्रकृतिवाद का अर्थ की बात अगर करें तो प्रकृतिवाद का अर्थ, प्रकृतिवाद तत्वमीमांसा का वह रूप है जो प्रकृति को पूर्ण वास्तविकता मानता है या अलौकिक और परालौकिक को नहीं मानता है। जो बातें प्रकृति नियम में स्वतंत्र रूप से जान पड़ती है, जैसे मानव जीवन या कल्पना की उपज, वह भी वास्तव में प्रकृति की योजना में आती है। प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है और उसी में विलीन हो जाती है, ये प्रकृतिवादियों का मानना है। निसंदेह कुछ बातें ऐसी हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं है। विज्ञान इन्हीं को जानने का प्रयत्न करता है, पर ये बातें स्वयं प्रकृति ही है जो कुछ नहीं, प्रकृति से परे या प्रकृति के बाद कुछ नहीं है। यह प्रश्न उठता है कि प्रकृति का अर्थ क्या है। अगर इसकी अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ स्थान और समय में होने वाली ऐसी बातें और घटनाएं जो सामान्य नियम के अनुसार होती हैं, उसी को हम प्रकृतिवाद कहते हैं। प्रकृतिवाद की परिभाषा की अगर गाइस बात करें, यहाँ तो हो गया प्रकृतिवाद का अर्थ। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रकृतिवाद का अर्थ क्लियर हो गया होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार आप खुद से रीडिंग कर लीजिएगा स्क्रीन पॉज करके। चलिए अब हम जानते हैं प्रकृतिवाद की परिभाषा। अगर प्रकृतिवाद की परिभाषा की बात करें, हम प्रकृति के अर्थ स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएं नीचे दे रहे हैं। थॉमस और लैंगिंग जी ने प्रकृतिवाद की परिभाषा क्या दी है। प्रकृतिवाद आदर्श के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। पैरी जी ने प्रकृतिवाद की क्या डिफिनीशन दी है। प्रकृतिवाद विज्ञान नहीं है वरन विज्ञान के बारे में दावा है।
अधिक स्पष्ट रूप में यह इस बात का दावा है कि वैज्ञानिक ज्ञान अंतिम है। इसमें विज्ञान से बाहर या दार्शनिक ज्ञान का कोई स्थान नहीं है। जेम्स बोर्ड ने क्या लिखा है प्रकृतिवाद के बारे में? जेम्स बोर्ड जी ने लिखा है, प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। तो गाइस, ये प्रकृतिवाद आपके 3 वैज्ञानिकों ने दिया है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक थॉमस और लैंगिंग जी ने, दूसरा पेरी और तीसरा जेम्स वार्ड। आप ये तीनों डिफिनीशन लर्न कर लीजिएगा जो कि बहुत ही इजी है और उम्मीद करते हैं आपको प्रकृतिवाद की डिफिनीशन याद हो गई होगी, परिभाषा समझ में आ गया होगा। तो हमने जैसा कि आपसे बताया कि आपको आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद में सिर्फ अर्थ, परिभाषा, सिद्धांत और शिक्षा के क्षेत्र को इसने किस प्रकार प्रभावित किया, यही 4 टॉपिक पढ़ना है। तो आज के वीडियो में प्रकृतिवाद के वीडियो के पार्ट 1 में आपको अर्थ और परिभाषा बता दिए। इसके आने वाले वीडियो पार्ट 2 में आपको प्रकृतिवाद का सिद्धांत बता देंगे और वीडियो नंबर 3 में, पार्ट नंबर 3 में आपको प्रकृतिवाद ने शिक्षा को किस तरीके से प्रभावित किया उसे बता देंगे। और गाइस, जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया होगा उस स्क्रीन को आप पॉज करके अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बुक में दिया गया है, जैसा कि हमने आपको बता ही दिया। अगर गाइज आपको मेरे द्वारा बताए जा रहे टॉपिक समझ में आता है या आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल समझ में आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए और मुझे इनकरेज करिए। साथ में गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और गाइज, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी चलता है तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करिए। जो भी आपकी समस्या होगी उसे वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से सॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू अगेन।